एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जीके के क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर सीरीज जिसमें मैं आप लोगों को जैसे एग्जैक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ। 2024 में भी मैंने सेम सीरीज रन की थी जिसके अंदर आउट ऑफ द 10 8 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरी सीरीज से बच्चों से पूछे गए थे एंड बच्चों ने आके बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए थे कि मैम आपके थ्रू करने के बाद हम लोगों को वही सारे क्वेश्चंस मिले थे। सो इस बार भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही 10 क्वेश्चंस की सीरीज टिल द डेट ऑफ एग्जाम ये सीरीज आपकी चलेगी। सो मेक श्योर आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। इससे पहले मैं 3 मॉक टेस्ट करा चुकी हूँ, दिस इज गोइंग टू बी आवर 4th मॉक टेस्ट। ऐसे करते करते एग्जाम तक हम अराउंड 20 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेंगे। तो 20 मॉक टेस्ट इंटू 10 क्वेश्चन मतलब आपके 200 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 10 मिनट्स की वीडियो से कवर अप हो जाने वाले हैं। एंड बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले रही हूँ मैं आप लोगों का। अल्टरनेट डेज पे 10 से 15 मिनट के बीच की एक वीडियो होती है जो आपको देखनी है, इंटू 2 की स्पीड से चला के देखना। आप लोगों के जीके के आउट ऑफ द 10 8 मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे। सो मेक श्योर हर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस हमारे जनरल नॉलेज के बेस्ड होने चाहिए जिसके अंदर आपको पता है कि जीके के अंदर आपका जो जीटी होता है इसके अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स हो गया, आपके लॉजिकल रीजनिंग, आपका सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड वी हैव नो आइडिया कि वो कोई नया टाइप का क्वेश्चन दे दे। सो जितने भी जनरल नॉलेज के अंदर जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने वाली हूँ ताकि आपके जीके में आउट ऑफ द 10 8 स्कोर लेके आ जाओ, क्योंकि भाई 8 नंबर बहुत ज्यादा होता है, राइट। कई फिजिक्स केमिस्ट्री उनमें नंबर थोड़ा कम रहेगा तो एटलीस्ट जीके आपका आपके स्कोर जो है उसको डाउन नहीं होने देगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, which is the largest city in South Africa and very famous for gold mines। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो खदानों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? जॉन्सबर्ग, डरबन, कैपटाउन या फिर किम्बरले? बताइए फटाफट से। अब चैट सेक्शन में बाद में कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताने वाले आउट ऑफ द 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जीके काफी अपडेटेड रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे भी होंगे जिनको जीके से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं जीके कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका जॉन्सबर्ग। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द बुक? बुक का नाम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। किसने ये बुक लिखी थी? बहुत फेमस बुक है, मैंने खुद पढ़ी है, पढ़ के देखना, बहुत अच्छी बुक है। किताब स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन है? कबीर सिबल और कबीर श्री मोहन या फिर आपके कपिल देव या फिर आपके कपिल चक्रवर्ती? बताइए बच्चों फटाफट से, कौन है इनके लेखक? बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। बताओ भाई। आंसर आपके सामने है, कपिल देव। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स भी टिक कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली स्नेक दैट बिल्ड नेस्ट? कौन सा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है? वाइपर, एनाकोंडा, किंग कोबरा या फिर पाइथन? कौन सा है? यस, द करेक्ट आंसर इज किंग कोबरा। क्या है? किंग कोबरा एक ऐसा अकेला स्नेक है जो अपना खुद का घोंसला बना के उसमें रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क या फिर ट्राइबल डांस कर्नाटका से एसोसिएटेड है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक या फिर जनजातीय नृत्य नाटक से संबंधित है? जात्रा, यक्षगान, विधि या फिर झोरा? यस, द करेक्ट आंसर इज यक्षगना। यक्षगान भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय? ये तो सबको पता होगा। कंप्यूटर की इन्वेंशन किसने की थी? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? फैराडे, चार्ल्स बैगेज, बिल गेट्स या फिर मैक्सवेल ने किया था? यस मैम, चार्ल्स बैगेज ने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था। अगर वो कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं करते तो आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्टी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बता देती हूँ, अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना बच्चों, सो दीज आर द क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू बी हेल्प यू इन सीयूटी ऑल्सो।
यही सेम क्वेश्चन सीयूटी के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो आपकी जो जीके की टेंशन है वो तो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन हमारे बच्चों का कंसर्न है मैम पीसीबी कैसे करें, अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली पीसीबी पढ़ने के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है उम्मीद बैच, और हमारी टैगलाइन है अब भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद नहीं हारने वाले हैं। ये उम्मीद बैच मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए लॉन्च किया है जिन बच्चों को ये लगता है कि अब मैम हमारा सिलेक्शन नहीं होगा एंड वी वांट कुछ भी करके इस साल मुझे सिलेक्शन लेना है, कुछ भी करके। तो आप लोगों के लिए मैंने पूरा उम्मीद बैच लॉन्च किया है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस जीके की लाइव क्लासेस चलेंगी हर दिन, प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल सब आप लोगों के साथ शेयर करा दिया जाएगा। एंड ये आपका इसके अंदर हम पूरा 100% सिलेबस बच्चों को कवर कराने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये कंसीडर करके कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है उसको कुछ नहीं आता है, उसका सिलेक्शन हमें कराना है। सो आपकी सिलेक्शन हमारा एम होगा, क्योंकि सिलेक्शन आपका नहीं, सिलेक्शन हमारा होने वाला है। 2 महीने में हमें ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट लेके आना है जिसमें हम बोल सके कि हाँ इस स्टूडेंट को हमने क्रैश कोर्स में पढ़ाया था एंड इसका रिजल्ट है। तो ये आप लोगों के लिए चैलेंज नहीं, हमारे लिए चैलेंज है। अगर आप ये उम्मीद बैच ज्वाइन करना चाहे, आपको लगता है कि मैंने अभी उम्मीद नहीं आ रही, अगर अभी भी आपके अंदर उम्मीद है तो ये उम्मीद बैच फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है। कैसे ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक आपको मिलेगा, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ये आपके गूगल पे जाके खुलेगा, तो कुछ आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप एम्स नर्सिंग के लिए लेना चाहते हैं, आप एम्स नर्सिंग वाले पे क्लिक करना, आपको ये बैच का लिंक मिलेगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हैव अ कूपन कोड, अप्लाई हियर पे क्लिक करना, कूपन कोड डालना। आप यहाँ पे मैं डाल के दिखा देती हूँ, कैप्स लॉक ऑन करके उम्मीद 100, हमारी उम्मीद है कि हम अभी भी 100 स्कोर कर सकते हैं। अप्लाई करना, जैसे ही आपने अप्लाई किया देखो उम्मीद 100 कोड आपका अप्लाई हो गया, डन। एंड उम्मीद 100 कोड सिर्फ इस वीडियो देखने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड एक और चीज बता दी, सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसे ही आपका प्राइस था, ये प्राइस पहले था 1000 प्लस, अब देखो कितना हो गया, 915 हो गया। गेट दिस कोर्स पे आप क्लिक करोगे, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर बिल्कुल सही क्लिक करना, सारी चीजें बिल्कुल सही एंटर करना, ताकि हम लोगों के पास प्रॉपर डेटा हो आपका। एंड इसके बाद इसको यहाँ पे सबमिट करके पेमेंट कर देना। कोई और बैच ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेड अबाउट बायो ऐप का, वो ऐप डाउनलोड कर लेना, उसी पे हर दिन लाइव क्लासेस आप लोगों की चलेंगी। ऐप के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको हमारे काफी सारे कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को ये। सो दीज आर कोर्सेज, अगर आपको हमारा उम्मीद बैच ज्वाइन करना है एम्स नर्सिंग के लिए 971 अभी यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है इसका, ठीक है। इसके बाद क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़नी है अगर आपको मुझसे, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसका प्राइस सिर्फ 299 है। आप यूपीसी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारा पूरा पीसीबी का बैच स्टार्ट कर ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बैचेस ले सकते हैं, सबके अंदर आपका वही उम्मीद 100 कोड लगाना, 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा। सबकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कब से मैम, 1 अप्रैल से, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो अगर आपको लगता है अभी भी उम्मीद है सिलेक्शन की। तो आपकी उम्मीद को 100% बनाना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, इसी बात पे बता दो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। Which day is celebrated as Earth Day? 22 अप्रैल, 1 जनवरी, 30th of April या 22 में? Yes, the correct answer is 22nd April. Yes, correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 5 सितंबर, 7 दिसंबर या फिर 10 सितंबर? सो द करेक्ट आंसर इज 10th दिसंबर, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, वेयर इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? क्या लिए, फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? भाई ये तो सबको पता ही है मैम, दिस इज लोकेटेड इन पुणे। अब बच्चे क्या लगा के मुंबई लगा के आएंगे, मुंबई में नहीं है भाई, फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो पुणे के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, थीसॉरस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थीसॉरस एमएस वर्ड जो टूल है एमएस वर्ड के अंदर, वो किस लिए यूज होता है? स्पेलिंग की सजेशंस कराता है हमको, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, किसी चीज को डिक्टेट करने में हेल्प करता है, सिनोनिम, एंटोनिम, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द बताता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के बारे में वो हमें बताता है। नेक्स्ट, एक्सरे वर्ड डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे किसके थ्रू डिस्कवर हुआ था? एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज आपके
रॉन्टगन ने की थी, टी डेवी ने की थी, फेरेडे ने की थी, या फिर आपकी लावोइसिए ने की थी? द करेक्ट आंसर इज योर रॉन्टगन। सो आई होप ये 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड ऐसी ही सीरीज कंटिन्यू रखने के लिए फटाफट से अपना प्यारा प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे देना, ताकि हर दिन आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही जीके की सीरीज लेके आती रहूं। और फटाफट से उम्मीद बैच लॉन्च कर ज्वाइन कर लो भाई, ये कूपन कोड सिर्फ इसी वीडियो वाले बच्चों को मिल रहा है। आप लोगों को पता है, आप लोग लकी हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले 100 स्टूडेंट आप ही होने चाहिए जिसका सिलेक्शन हम इंश्योर कराने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।